देखो देखो अब हम बात करते हैं किसका, कि कैविटी ऑफ द बॉडी। बॉडी में कितना कैविटी है और किस किस कैविटी को हम लोग जब प्राय स्टडी के पर्पस में यूज करते हैं, जिस समय हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें क्या क्या और यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेड का। ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये फिगर में सबसे पहले ये फिगर कैसे बनाया हुआ है, इस तरह से फिगर बनाए हुए हैं। और इस फिगर में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा इस कैविटी को, यहाँ पे इस कैविटी को कहते क्या है। जनरली इसको हेड कहते हैं, लेकिन इस कैविटी को कौन सा कैविटी कहते हैं, क्रेनियल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रेनियल कैविटी। अब इस क्रेनियल कैविटी के बाद बात आता है कि हेड के बाद ये कौन सा रीजन है। इस रीजन को हम लोग सर्वाइकल रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं, सर्वाइकल रीजन। ठीक है, अब आता है बात कि जब हम लोग सर्वाइकल रीजन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हमारा बॉडी फिर से एक और कैविटी में डिवाइडेड है, उसका नाम है थोरेसिक कैविटी। कौन सा कैविटी, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के बाद आता है बात हम लोग का डायफ्राम। किसका बात, डायफ्राम। डायफ्राम एक बाउंड्री कह सकते हो, एक बैरियर है, और एक बैरियर क्या करता है, सेपरेट करता है हमारा थोरेसिक कैविटी को और हमारा एब्डोमेन कैविटी को। कौन सा कैविटी को, एब्डोमेन कैविटी। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला कैविटी थोरेसिक कैविटी और नीचे वाला कैविटी एब्डोमेन कैविटी। उसके बाद जो हमारे रीजन है उसको पेल्विक रीजन या पेल्विक कैविटी कहते हैं। ठीक है, जनरली पेल्विक रीजन कहते हैं या पेल्विक कैविटी भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। अब बात आता है कि जब हम बॉडी को देखते हैं तो आगे का पोर्शन जब दिखता है हमको तो वो कौन सा साइड होता है, वेंट्रल साइड। कौन सा साइड होता है, वेंट्रल साइड। और पीछे का साइड को देखते हैं, इस साइड को, तो इस साइड को कहते हैं हम लोग डॉर्सल साइड। फिर से बोलेंगे कि आगे का साइड को वेंट्रल साइड, पीछे साइड का डॉर्सल साइड। प्रायः सभी स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन होता है कि किस साइड को डॉर्सल साइड कहते हैं, किस साइड को वेंट्रल साइड कहते हैं। उल्टा पुल्टा हो सकता है या होता भी है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक ट्रिक से याद कर लेंगे कि पीछे का डोर बंद कर दो। तो पीछे साइड डोर हुआ तो पीछे साइड वाला रीजन को कौन सा रीजन कहेंगे, डॉर्सल रीजन। समझ में आया, पीछे वाला साइड को कौन सा रीजन कहेंगे, डॉर्सल रीजन। अब आया साइड बाय साइड, इस साइड के और इस साइड के रीजन को कौन सा रीजन कहते हैं हम लोग, इस साइड के रीजन को कहते हैं लेटरल साइड। वेरी गुड। इस साइड के रीजन को कौन सा रीजन कहते हैं, लेटरल साइड। तो फिर से एक बार रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्या, कि जो हमारे बॉडी में जो रीजन है, इस रीजन को हेड कहते हैं, इस रीजन को क्या कहते हैं, सर्वाइकल रीजन कहते हैं, इस रीजन को थोरेसिक कैविटी, इस रीजन को एब्डोमेन कैविटी, उस रीजन को पेल्विक कैविटी। उसके बाद इस साइड को वेंट्रल साइड, इस साइड को डॉर्सल साइड और इस साइड को लेटरल साइड। वेरी गुड, याद हुआ। अगर नहीं याद हुआ तो 2-4 बार अगर अच्छे से पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज आता है हम लोग का स्पाइनल कैविटी। कौन सा कैविटी, स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी में देखो जो हमारा स्पाइन है ये यहाँ से आकर के इसके बीच का कैविटी को हम लोग कौन सा कैविटी कहते हैं, स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी हो गया। और एक बात और आता है यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे बैकबोन है, यहाँ से जो हमारा बैकबोन स्टार्ट होता है, ये बैकबोन हम लोग का अलग अलग नेम से जाना जाता है। जैसे जो नेक में जो बैकबोन प्रेजेंट है उसको सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद आता है थोरेसिक रीजन, थोरेसिक कैविटी। तो इस कैविटी के अंदर जो बोन, यहाँ पे कैविटी के पास जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थोरेसिक वर्टिब्री। और लास्ट में आता है एब्डोमेन के पास, और एब्डोमेन के पास जो हमारा वर्टिब्री है उसको कहते हैं लंबर वर्टिब्रा। क्या कहते हैं इसको, लंबर वर्टिब्रा। याद रखना, लंबर वर्टिब्रा। और उसके बाद लास्ट में आता है सैक्रल, और लास्ट का जो बोन है एक बोन, उसका नाम है कॉकिक्स। फिर से याद रखेंगे क्या क्या, पहला नंबर सर्वाइकल आया, उसके बाद कौन सा आया, थोरेसिक आया, फिर आया लंबर, उसके बाद सैक्रल, उसके बाद कॉकिक्स। ठीक है ना। लंबर वर्टिब्रा जो, सॉरी, ये जो वर्टिब्रा होता है ये होता है 7। कितना होता है, 7। और यहां से यहां मतलब थोरेसिक कैविटी में जो वर्टिब्रा है, थोरेसिक कैविटी में जो वर्टिब्रा है, अच्छा थोरेसिक कैविटी में वर्टिब्री नहीं है, थोरेसिक कैविटी के पीछे साइड में जो वर्टिब्रा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कितना है वो 12, क्योंकि 12 रिब्स है हमारा, इधर से 12 इधर से 12, तो 12 रिब्स हमारा कहाँ जाके मिल रहा है, वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन में मिल रहा है।
तो यहाँ तक हो गया। अब आता है लंबर में टोटल 5 है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। हम लोग का 12th के सिलेबस में 11th के सिलेबस में हम लोग को यही जानना है। जनरली ये सैक्रल फिर डिवाइड हो जाता है 4 में और 5 में, वो अलग बात की बात है, ठीक है। अभी हम लोग क्या क्या जाने उसको रिकॉल करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या करेंगे हम लोग? मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी का अगर बात करें, सबसे पहले हेड को क्रैनियल कैविटी कहें, उसके बाद नेक को सर्वाइकल रीजन कहें, थॉरेक्स को थॉरेसिक कैविटी कहें, और उसके बाद डायफ्राम सेपरेट किया दोनों को, उसको कौन सा रीजन कहें? एब्डोमेन कैविटी कहें, और सबसे लास्ट रीजन को कौन सा रीजन कहें? पेल्विक कैविटी। कौन सा कैविटी? पेल्विक कैविटी। उसके बाद बात आता है कि इस साइड को मतलब फ्रंटल रीजन को क्या कहते हैं? वेंट्रल रीजन, और पीछे का रीजन को डॉर्सल रीजन, और साइड बाय साइड को लैटरल रीजन। समझ में आया? यस सर। बात बुझाया? यस सर। राम जाने, ठीक है। हुआ रिकॉर्डिंग भी नहीं ऑन किया था ये।